हे पार्थ, उस एक आदत का रहस्य जो तुम्हारे जीवन को पुण्य के पथ पर यश के शिखर तक और आत्मा की परम शांति की ओर ले जा सकती है। यह आदत न केवल सांसारिक जड़ता को भंग करती है, अपितु अंतरात्मा की जड़ चेतना को भी जागृत कर देती है। हर दिन यदि तू अपने चित्त को ध्यान, विचार और कर्तव्य के शुद्ध त्रिवेणी में स्नान कराए तो तेरी आत्मा मलिन नहीं रहेगी। मैं तुझसे जो एक आदत कहता हूं वही है प्रत्येक प्रभात आत्मनिचिंतनम, अर्थात हर दिन आत्मचिंतन। हे अर्जुन, जब रात्रि तम को पीछे छोड़ती है और सूर्य अपनी प्रभा से पृथ्वी को आलोकित करता है, उस समय यदि तू कुछ क्षणों के लिए मौन होकर स्वयं से यह पूछे, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, क्या मैं धर्म पथ पर अग्रसर हूं, तो तू एक दिन उस परम सत्य को उपलब्ध होगा जिसकी खोज में अर्षिगण तपोवनों में लीन रहे। जैसे तू धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर शत्रुओं पर विजय पाता है, वैसे ही यदि तू प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण की प्रत्यंचा चढ़ा ले तो तेरे भीतर के अज्ञानासुर पर तू अपराजय बन जाएगा। यह आदत केवल साधना नहीं, यह एक यज्ञ है, और जो इस यज्ञ को प्रति प्रभात करता है वह ब्रह्मा के ज्ञान, विष्णु के पालन और रुद्र के संहार से पूरित बन जाता है। अब मैं तुझे बताता हूं आत्मचिंतन की 7 वाणियां जिन्हें तू अपने जीवन के रथ में संलग्न कर इस कुरुक्षेत्र रूपी संसार में विजय पा सकता है। वाणी 1, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। प्रत्येक दिवस आरंभ होने से पूर्व यह विचार कर कि तेरा कर्तव्य क्या है। क्या तेरे विचार, वचन और कर्म धर्म के अनुसार है? धर्म ही वह रथ चक्र है जो जीवन रथ को गति देता है। यदि तू धर्म से डिगा तो अर्जुन होकर भी कौरवों से पराजित हो जाएगा। वाणी 2, मोहम जही, मोह का परित्याग करो। हर दिन मोह का अंधकार तेरे चित्त पर छा जाता है, भोग का, बंधन का, आकांक्षा का। पर यदि तू आत्मनिचिंतन में एक बार पूछे, क्या यह मोह मेरा है या मेरा बंधन, तो तू इस जाल से मुक्त हो जाएगा। वाणी 3, शमम प्राप्य, चित्त को शांत कर। जिस प्रकार झील का जल जब स्थिर हो तभी उसमें चंद्रमा प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही जब मन स्थिर होगा तभी आत्मा ब्रह्म का साक्षात्कार करेगी। प्रत्येक दिवस कुछ क्षण मौन रहकर मन को वश में कर, यही आत्मचिंतन की रीढ़ है। वाणी 4, कर्मणि अधिकारस्ते, कर्म करो, फल की चिंता न कर। हर प्रातः विचार कर, क्या मैं कर्म योग में स्थित हूं या फलासक्ति में लिप्त। यदि तू निष्काम भाव से कर्म करेगा तो संसार की कोई शक्ति तुझ पर क्लेश नहीं ला सकती। वाणी 5, स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने धर्म में स्थित रह। प्रत्येक दिन स्वयं से प्रश्न कर, क्या मैं किसी और की छाया बनकर जी रहा हूं या अपने धर्म में स्थित हूं। स्वधर्म की पहचान आत्मचिंतन से ही होती है। पराया धर्म शोभा नहीं देता, वह आत्मा को गिराता है। वाणी 6, मात्सर्य त्यज, ईर्ष्या का त्याग कर। ईर्ष्या वह अग्नि है जो पहले जलाने वाले को भस्म करती है। हर दिन आत्मचिंतन के समय यह जान कि कोई तुझसे श्रेष्ठ नहीं, कोई तुझसे हीन नहीं, तू वही है जो तू स्वयं बनना चाहता है। वाणी 7, मां शूच, शोक मत कर। जो गया वह अतीत है, जो आएगा वह भविष्य, पर तू वर्तमान में स्थित हो। प्रत्येक दिन यदि तू आत्मचिंतन में अपने शोकों को तिलांजलि देगा तो तू श्री हरि के समान अचल, अडिग और अमृतत्व को प्राप्त करेगा। हे अर्जुन, इन वाणियों को आत्मसात कर ले और हर दिन इस एक आदत आत्मचिंतन का अभ्यास कर। यह केवल विचार नहीं, यह तो एक युग प्रवर्तक क्रिया है। यह वह दीप है जो अंधकार के तमस में भी आत्मा को आलोकित करता है। जब तू यह आदत प्रतिदिन निभाएगा तब तू देखेगा कि न केवल तेरा जीवन परंतु तेरा दृष्टिकोण, तेरी चेतना, तेरे संबंध, तेरे निर्णय सब दिव्यता से भर उठेंगे। वह दिन दूर नहीं जब तू स्वयं कहेगा, मम जीवनम मम स्वधर्मम मम पथ श्री कृष्णार्पणम अस्तु। हे अर्जुन, मैं तुझे वचन देता हूं, जो इस आदत को ग्रहण करेगा वह जीवन के रणभूमि में विजयी होगा, कष्टों से निर्भीक होगा और आत्मा के स्तर पर मुक्त होगा। यह आदत नहीं, यह अमृत का पान है। यह जीवन नहीं, जीवन का परम रहस्य है। अब तू रण में जा, आत्मचिंतन को अपना कवच बना और इस संसार संग्राम में धैर्य, श्रद्धा और ज्ञान से युक्त होकर अग्रसर हो।